आज की इस चर्चा में हम एक ऐसी कहानी पर बात करने वाले हैं जो सच में काफी हैरान करने वाली है। ये कहानी है सिख धर्म के चौथे गुरु, गुरु रामदास जी की। अब देखिए, फर्श से अर्श तक पहुंचने की बहुत सी कहानियां सुनी होंगी, लेकिन ये जो आध्यात्मिक सफर है ना, ये बिल्कुल अलग है। एक ऐसी जिंदगी जो अनाथ होने के गहरे दुख और बेहद गरीबी से शुरू हुई और एक ऐसे मुकाम पर जाकर रुकी जिसने एक पूरे धर्म की दिशा ही तय कर दी। आज हम इस ऐतिहासिक और वाकई प्रेरणादायक सफर के हर एक पहलू को समझेंगे। तो चलिए सीधे मुद्दे पर आते हैं। यहां जो सबसे बड़ा सवाल दिमाग में आता है वो एक बहुत ही तगड़ा विरोधाभास यानी कॉन्ट्रास्ट पैदा करता है। सोचिए, एक तरफ लाहौर की सड़कों पर उबले हुए चने बेचने वाला एक बेसहारा बच्चा है और दूसरी तरफ एक ऐसा आध्यात्मिक नेता जिसके द्वारा बसाए गए शहर में आज लाखों लोग पूरी श्रद्धा के साथ आते हैं। आखिर ये चमत्कार हुआ कैसे? ये सफर सिर्फ पैसा या रुतबा कमाने का नहीं है, बल्कि ये अटूट सेवा, विनम्रता और पूर्ण समर्पण का एक कमाल का उदाहरण है। आज की इस चर्चा का रोडमैप बहुत ही सीधा है। हम इन 6 मुख्य पड़ावों से गुजरेंगे। लाहौर में एक अनाथ, एक समर्पित शिष्य, चबूतरे की परीक्षा, स्वर्ण नगरी की स्थापना, भजन और मसंद प्रथा और आखिर में अंतिम काव्य परीक्षा। तो बस ध्यान से सुनिएगा। शुरुआत करते हैं पहले हिस्से से, लाहौर में एक अनाथ और भाई जेठा की शुरुआती कठिनाइयां। गुरु रामदास जी को हमेशा इस नाम से नहीं जाना जाता था। बचपन में उनका नाम था भाई जेठा। जेठा का मतलब होता है सबसे बड़ा बच्चा। अब जरा इस टाइमलाइन पे नजर डालिए, उनके शुरुआती दिन कितने मुश्किल थे। 1534 में लाहौर के एक खत्री परिवार में उनका जन्म हुआ और सोचिए, महज 7 साल की छोटी सी उम्र में ही उन्होंने अपने माता पिता दोनों को खो दिया। इसके बाद उन्हें अपनी नानी के पास बासर के गांव जाना पड़ा। 9 साल का बच्चा जिसकी उम्र खेलने कूदने और पढ़ने की थी, वो अपनी बूढ़ी नानी और छोटे भाई बहनों का पेट पालने के लिए बाजार में उबले हुए चने और मकई बेचने लगा। जिंदगी की यही भारी जिम्मेदारियां आगे चलकर उनके मजबूत चरित्र की पहली नींव बनी। अब आते हैं दूसरे पड़ाव पर, एक समर्पित शिष्य और गोविंदवाल में एक नए रास्ते की खोज। जिंदगी के इस कठिन सफर में एक बहुत बड़ा टर्निंग पॉइंट तब आया जब उनकी मुलाकात तीसरे सिख गुरु गुरु अमरदास जी से हुई। अब इस हिस्से में जो बात वाकई ही दिलचस्प है वो ये है कि गुरु के दरबार में आकर भाई जेठा ने कोई बड़ा पद या रुतबा नहीं मांगा। इसके बजाय उन्होंने खुशी खुशी वो काम चुने जिनमें सबसे ज्यादा मेहनत लगती थी। गोइंदवाल में बसने के बाद उन्होंने लंगर के झूठे बर्तन साफ किए, संगत को पानी पिलाया और बावली साहिब के निर्माण के लिए मिट्टी खोदने का काम भी बड़ी लगन से किया। ये उनकी गहरी निष्ठा और बिना किसी स्वार्थ की सेवा का एक जीता जागता प्रमाण था। उनकी इसी लगन और समझदारी को देखते हुए गुरु अमरदास जी ने उन्हें मुगल दरबार में सिखों का प्रतिनिधित्व करने के लिए भेजा। हुआ ये था कि कुछ स्थानीय लोगों ने लंगर प्रथा और जातिगत भेदभाव को ना मानने के खिलाफ मुगल सम्राट अकबर से शिकायत कर दी थी। भाई जेठा ने वहां बहुत ही सरलता और दृढ़ता से अपना पक्ष रखा। उनका सीधा सा तर्क था कि ईश्वर की नज़र में सभी इंसान बराबर हैं। और यकीन मानिए, ये जवाब इतना दमदार था कि सम्राट अकबर ने सारी शिकायतें वहीं खारिज कर दी। चलिए आगे बढ़ते हैं तीसरे हिस्से की तरफ, चबूतरे की परीक्षा और एक योग्य उत्तराधिकारी का चुनाव। वक्त गुजरता गया और जब गुरु अमरदास जी को अपना उत्तराधिकारी चुनने का समय आया तो उन्होंने अपने दोनों दामाद की परीक्षा लेने का फैसला किया। दोनों से कहा गया कि वे गुरु के बैठने के लिए एक चबूतरा बनाएं। यहां हम इन दोनों के बिल्कुल अलग नजरियों को देख सकते हैं। रामू ने 4 बार चबूतरा बनाया, लेकिन जब जब गुरुजी ने उसमें कमी निकाली तो वे निराश होकर बैठ गए और काम छोड़ दिया। पर दूसरी तरफ देखिए, जेठा ने 7 बार चबूतरा बनाया और हर बार काम खारिज होने पर भी उन्होंने उफ तक नहीं की। उन्होंने बड़ी ही विनम्रता से कहा कि वे तब तक कोशिश करते रहेंगे जब तक गुरुजी खुश नहीं हो जाते। बस उनकी इसी अथाह विनम्रता और समर्पण ने उन्हें गुरु रामदास की उपाधि और गुरु गद्दी दिलवाई। अब देखते हैं चौथा हिस्सा, स्वर्ण नगरी की स्थापना और रामदासपुर का निर्माण। गुरु रामदास बनने के बाद उनके कंधों पर सिख धर्म को एक नई भौतिक और भौगोलिक पहचान देने की बड़ी जिम्मेदारी आई। पर किसी भी बड़े निर्माण से पहले ये किस्सा जानना बहुत जरूरी है। गुरु नानक देव जी के पुत्र श्री चंद, जिनका मुख्यधारा के सिखों से लंबा तनाव चल रहा था, एक बार उनसे मिलने आए। मुलाकात के दौरान उन्होंने गुरु रामदास जी की लंबी दाढ़ी पर टिप्पणी कर दी। इसके जवाब में गुरुजी ने पता है क्या कहा? उन्होंने कहा कि ये दाढ़ी उनके जैसे संतों के पैर पोंछने के लिए ही है। और सचमुच उन्होंने अपनी दाढ़ी से श्रीचंद के पैर पोंछे। इसे कहते हैं सच्ची विनम्रता, जिसने सालों पुराने सारे गिले शिकवे एक पल में खत्म कर दिए।
शांति कायम करने के बाद उन्होंने एक नए शहर को बसाने का बीड़ा उठाया। गुरु अमरदास जी ने जो जमीन चुनी थी, वहीं उन्होंने रामदासपुर नाम का नगर बसाया, 2 विशाल पवित्र सरोवरों का निर्माण करवाया, जिन्हें रामदास और अमृतसर कहा गया। दूर दूर से व्यापारियों और कारीगरों को वहां बसने का न्योता दिया गया। और यही वो शहर है जिसे आज पूरी दुनिया अमृतसर के नाम से जानती है। और यहीं पर महान हरमंदिर साहिब यानी स्वर्ण मंदिर की भौगोलिक नींव रखी गई। 5वां हिस्सा, भजन और मसन प्रथा। इसके तहत संरचनात्मक और आध्यात्मिक योगदान पर नजर डालते हैं। एक नए शहर को बसाने के अलावा गुरु रामदास जी ने धर्म के ढांचे और उसके साहित्य को भी वाकई एक नई मजबूती दी। अब जरा इस आंकड़े पे ध्यान दीजिए, ये अपने आप में बहुत कुछ कहता है। गुरु ग्रंथ साहिब में जितने भी भजन दर्ज हैं, उनमें से लगभग 10% अकेले गुरु रामदास जी ने रचे हैं। उन्होंने 30 अलग-अलग प्राचीन रागों में 638 भजन लिखे। उनकी कविताओं में एक अलग ही ताजगी थी, जहां उन्होंने फारसी के बजाय संस्कृत और हिंदी शब्दों का ज्यादा इस्तेमाल किया। इनकी सबसे खास रचनाओं में से एक है लावा। अब ये जानकर शायद थोड़ी हैरानी हो कि उन्होंने ये रचना मूल रूप से अपनी ही बेटी की शादी के लिए रची थी। इन 4 छंदों में सिर्फ गृहस्थ जीवन के कर्तव्य ही नहीं है, बल्कि ये आत्मा और परमात्मा के मिलन का एक बहुत गहरा आध्यात्मिक प्रतीक भी है। आज भी सिख धर्म में शादियां इसी भजन और परिक्रमा के साथ संपन्न होती हैं। पुरानी हिंदू रस्मों की जगह अब इसने ले ली थी। अब शहर बन रहा था, तो धार्मिक कामों को ठीक से चलाने और फंड इकट्ठा करने के लिए उन्होंने मसंद प्रथा की शुरुआत की। ये मसंद कम्युनिटी के नेता और उपदेशक होते थे, जिन्हें दूर दराज के इलाकों में भेजा जाता था ताकि वे संगत को राह दिखा सकें और कम्युनिटी प्रोजेक्ट्स के लिए चंदा इकट्ठा कर सकें। हालांकि इस सिस्टम ने शुरुआत में सिख धर्म को फैलाने में बहुत बड़ी भूमिका निभाई, लेकिन ऐतिहासिक दस्तावेज बताते हैं कि आगे आने वाले गुरुओं के वक्त में इस प्रथा में काफ़ी भ्रष्टाचार भी शुरू हो गया था, जिसे निष्पक्ष रूप से समझना इतिहास के लिहाज से जरूरी है। और अब आते हैं आखिरी हिस्से पर, अंतिम काव्यात्मक परीक्षा और गुरु अर्जन का उत्तराधिकार। ये उनके जीवन का आखिरी अध्याय है, जो बिल्कुल वैसा ही है जैसी परीक्षा उन्होंने खुद अपने शुरुआती दिनों में दी थी। अब समय था एक नए उत्तराधिकारी को चुनने का। गुरुजी के 3 बेटे थे और तीनों का मिजाज एक दूसरे से बिल्कुल अलग था। सबसे बड़े पृथ्वीचंद सारा फोकस प्रशासन और लंगर पर रखते थे। मंझले महादेव एक सन्यासी थे जिन्हें दुनियादारी से कोई मतलब नहीं था, और सबसे छोटे थे अर्जन देव, जो अपने पिता के प्रति सबसे ज्यादा श्रद्धा और भक्ति रखते थे। ऐसे में लाहौर से एक रिश्तेदार की शादी का बुलावा आया और इसी बुलावे ने आने वाले उत्तराधिकारी की परीक्षा का मंच तैयार कर दिया। चलिए देखते हैं आगे क्या हुआ, क्योंकि यहाँ एक छोटा सा सस्पेंस है। पृथ्वीचंद और महादेव दोनों ने लाहौर जाने से सीधे इनकार कर दिया, पर अर्जन देव खुशी खुशी चले गए। अब वहां से काफी दिनों तक पिता की तरफ से कोई संदेश नहीं आया, तो अर्जन ने उन्हें कविता के रूप में खत लिखे। पर ट्विस्ट ये है कि पहले 2 खत बड़े भाई पृथ्वीचंद ने बीच में ही चुरा लिए, लेकिन जब तीसरा खत सीधे गुरु रामदास जी के हाथों में सुरक्षित पहुंचा, तो सारी सच्चाई खुलकर सामने आ गई। अर्जन देव को वापस बुलाया गया, और वापस आकर जब उन्होंने चौथा काव्यात्मक खत लिखा, तो उस कविता की भक्ति ने गुरुजी का दिल पूरी तरह जीत लिया, और इस तरह अर्जन देव को अगला उत्तराधिकारी घोषित कर दिया गया। गुरु रामदास जी की अपनी ही लिखी हुई एक रचना का ये अंश उनके पूरे जीवन का सार बता देता है। उनकी असल विरासत सिर्फ ईंट और पत्थरों से बना अमृतसर शहर नहीं थी, बल्कि ईश्वर के प्रति वो खालिस आनंद और समर्पण की भावना थी जिसे उन्होंने अपनी आखिरी सांस तक जिया। तो इस पूरे सफर के बाद एक बहुत ही गहरा सवाल हमारे सामने आता है। क्या सच्चा ऐतिहासिक नेतृत्व यानी लीडरशिप जन्मसिद्ध अधिकार और प्रशासनिक ताकत से आती है, या फिर बेहद विनम्रता और लगातार सेवा करने से? एक अनाथ बच्चे का महान गुरु बन जाना हमें यह सिखाता है कि इतिहास में सबसे अमिट छाप वही छोड़ते हैं जिनकी जड़ें सत्ता में नहीं, बल्कि सेवा और अटूट विनम्रता में होती हैं। उम्मीद है आज की इस चर्चा ने इस रोचक इतिहास के बारे में और जानने की उत्सुकता जरूर पैदा की होगी।